इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, सबसे ज्यादा अहम यह है कि आगे पार्टी की डायरेक्शन क्या होगी। उन्होंने फैसला कर लिया एहसन इकबाल साहब के वो वापस आएंगे और जो पंजाब का इलेक्शन होगा उसकी मुहिम वही चलाएंगे। जी देखिए, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज साहिबा भी आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान आ रही हैं और पीएमएलएन जब भी मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा उसमें भरपूर हिस्सा लेगी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर असेंबली तहलील हुई है वो भी उन्होंने शायद बड़े ही कंफ्यूजन के तहत किए, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने की अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा है कि उसको भी साथ ही कर दें। और जो पीटीआई की इस वक्त दो हुकूमतें सूबों में कायम थीं, उन दोनों को बजाय ये कि हम कोई गवर्नर राज लगाते या हम उन हुकूमतों को रुखसत करने की कोई तदबीर करते, इमरान खान साहब जो हमारी हुकूमत ढाने निकले थे और निकालने निकले थे, बिल आखिर उनकी जिद्दोजहद अपनी ही उनकी हुकूमतों को ख़त्म करने पे ख़त्म हुई है। बहुत हमें तो खुशी है इस बात। मगर एहसन इकबाल साहब, 2 महीने पहले तक माहौल यही था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपने लॉन्ग मार्च के जरिए वफाकी हुकूमत गिराऊंगा और इलेक्शन कराऊंगा। मगर 2 महीने में आप लोगों ने किस किस्म की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कि आपने उन्हें रोकने की कोशिश की, अदम एतमाद लेकर आए, और अब बयानिया यह है कि हुकूमत भी इमरान खान की गिरी है और लोग विक्ट्री भी उन्हीं की कह रहे हैं और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी विक्ट्री हुई है। तो ये आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट किस किस्म की थी कि जिसमें 2 महीने पहले जो बात इमरान खान के बारे में कही जा रही थी कि वफाकी हुकूमत गिराने आए थे, अपनी हुकूमत गिराने का ऐलान करके चले गए, वो अब उनकी विक्ट्री बन गई? देखिए, हम तो मुसलसल खान साहब को बेट दे रहे थे कि वो अपनी हुकूमतों को ख़त्म करें, और मैं समझता हूँ कि हम उसमें कामयाब हुए। हमारी तदबीर कामयाब हुई है कि खान साहब के पास जो सूबाई हुकूमतें थीं, जिनका उन पर छतरी थी, उनके ऊपर कवर था, उन्होंने अपने हाथों से वो हुकूमतें ख़त्म कर ली हैं। और पंजाब के अंदर तो दोनों हाथों से आटे बहरान के अंदर पंजाब हुकूमत के ज़रिए उन्होंने अरबों रुपया लूटा है अवाम के, गरीब अवाम की जेबों से, सूबाई हुकूमत के ज़रिए। और जो आटा मालकान है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, स्टॉकिस्ट थे, जैसे कि इससे पहले वो चीनी और आटे के बहरान में पहले भी कमाई कर चुके हैं, तो वो उन्होंने खूब कमाई करके हुकूमत को तोड़ा है। और अवाम यकीनन जब इलेक्शन होगा तो उसमें इनसे हिसाब लेंगे। अच्छा, मगर नवाज शरीफ साहब नाराज हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट हुई और आप रोक नहीं सके असेंबलियों की तहलील के मामले को, हालांकि पूरा इनिशिएटिव पार्टी की तरफ से लिया गया, वो नाराज हैं? नहीं, देखिए, हमारी तो कोशिश पहले दिन से ये थी कि वहां पर या तहरीक अदम एतमाद आए या हुकूमत तब्दील हो। चूंकि आपको मालूम है 2018 में पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया था, वो मैंडेट चुराया गया था। वहां पे मसनूई तौर पे हुकूमत पीटीआई की कायम की गई और उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में इमरान खान साहब ने पंजाब से बदतरीन इंतकाम लिया। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के एक मुतनाज़ा फैसले के नतीजे में पीटीआई की हुकूमत बहाल हुई और जिन लोगों को इमरान खान सबसे बड़ा चोर और डाकू कहते थे, उन्हीं के हाथ में वो यरगरमाल बने और उन्हीं के साथ फिर अब वो उन्होंने मिलकर हुकूमत को ख़त्म किया है। तो लिहाजा हमें तो इसमें कोई लॉस नहीं है कि पीटीआई अपनी हुकूमत जो उसने गैर आइनी तौर पे, गैर जमहूरी तौर पे मैंडेट चुरा के कायम की थी, वो घर चली गई है। और जब इंशाल्लाह वोट होंगे, इलेक्शन होगा, तो पंजाब के अवाम कभी शहबाज शरीफ साहब की उस खिदमत को नहीं भूल पाए। सब इतलात तो हैं कि नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को भी फ़ोन किया है, इतलात हैं कि वो खुश नहीं हैं कि सही तरीके से सूरत हाल को मैनेज नहीं किया गया और 186 का नंबर पूरा कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद असेंबली तहलील भी हो गई कि नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है जिस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ की गई। देखिए, बात यह है कि हमारा फर्ज तो नहीं था कि हम चौधरी परवेज इलाही साहब की या पीटीआई हुकूमत को बचाते हैं। तो हमने तो उनकी हुकूमत बचाने का काम नहीं करना, ये तो उन्हीं का फर्ज था कि वो अपनी हुकूमत को बचाते। लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत को खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार के, या दे हैव नॉट शॉट इन देयर फीट, बल्कि दिस टाइम दे चोज टू शूट इन देयर हेड, और उन्होंने अपनी हुकूमत का खात्मा कर लिया। वैसे मगर आप अपनी हुकूमत, उनकी हुकूमत नहीं बचाने जा रहे थे, अब तो आप उनकी हुकूमत गिरा के अपनी हुकूमत बनाने जा रहे थे। और इस सारे के सारे प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, जो आके अनाउंस किया गया कि आपके अगले वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं हमजा शहबाज, वो सीन से गायब थे। तो आपकी लंदन में उनसे भी मुलाकात हुई, आपने उनसे पूछा कि सर आप क्या सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ही हैं, शरीफ खानदान के सिर्फ ओहदों के लिए पाकिस्तान आया करेगा? देखिए, उनके साथ तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपको मालूम है कि उनको एक अपनी ज़ाती एमरजेंसी है, उनकी बच्ची का इलाज के हवाले से वो उसके लिए उन्हें आना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर जो तंजीम है वो वहाँ पर मौजूद है
और आपको जैसे मैंने कहा कि जो 10 साल में शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर मिसाली तरक्की का दौर दिया था, उस्मान बुज़दार साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नतीजे में जो इमरान खान ने मेरिट पे मबनी पंजाब में हुकूमत बनाई और पंजाब के बल्दियाती इदारों का जो कत्लेआम किया, उसका अब लोग इलेक्शन में हिसाब लेंगे और इंतकाम लेंगे। और मैं इसके कल साथ मैं कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था, एहसन इकबाल साहब, कि वो अपनी वालदा की तबीयत खराब होने की वजह से लंदन में हैं। हमने दुआ की कि अल्लाह उनकी वालदा को सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। आप कह रहे हैं वो अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से हैं। दुआ है कि अल्लाह उनकी बेटी को सेहत दे और लंबी जिंदगी दे। मगर जब से वजारत आला से गए वो तब से वहाँ हैं। बाई इलेक्शन आप हारे, वो कहा जाता है कि जी हमजा शहबाज साहब सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं आप लोगों की, तो वो वहाँ नहीं थे। अब इस वाले में भी नहीं थे, मगर वजीर आला बनने के लिए वो आने वाले थे। उस वक्त कोई मसला नहीं होना था उन्हें। देखिए, उन्हें बहरहाल क्या है, मुझे तो यही पता था कि मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से उनकी फैमिली में उनको जाना पड़ा है, और वो उनकी वालदा की है, उससे पहले उनकी बेटी का था। इसलिए मुझे यही गुमान है कि शायद बेटी के इलाज के सिलसिले में उसके हार्ट की सर्जरी हुई थी, छोटी बच्ची है, तो शायद उसके वाले से क्यों। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, और जो PTI की कारकर्दगी रही है पंजाब के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल किया, उन इदारों को बहाल नहीं होने दिया गया, पंजाब से मुसलसल इंतकाम लिया गया। अब लोग इंशाल्लाह PTI से इंतकाम लेंगे, और लोग नहीं भूल पाएंगे कि जिस तरह अभी किसानों को खाद के मामले में रुस्वा किया गया, ये सब चीज़ें जो उनकी सूबाई हुकूमत करके गई है, उसकी कारकर्दगी उनको शहबाज शरीफ साहब वो वक्त याद आ रहा है कि जब मगर एहसन इकबाल साहब, आपको लगता नहीं है कि हर वक्त मुताबिक कि इस वक्त जो बयानिया है इमरान खान साहब ने वो गवर्नेंस से हटा के अपने नैरेटिव के गिर्द घुमा दिया है? अब कोई बात नहीं करता है कि जी पंजाब में पौने 4 साल की हुकूमत में उस्मान बुज़दार ने कितनी मेट्रो बनाई या फिर शहबाज शरीफ ने कितनी बनाई थी। शहबाज शरीफ के दौर में वेस्ट मैनेजमेंट कितनी अच्छी थी और उस्मान बुज़दार ने उसका क्या हाल किया। क्या बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हुए या फिर पंजाब का हाल बुरा कर दिया। या नवाज शरीफ साहब जो कहते थे हमने पावर प्लांट्स लगाए, और आपका ये कहना कि इमरान खान ने तो कोई काम नहीं किया, कर्ज बढ़ा दिया। ये इस डिबेट को पीछे नहीं छोड़ दिया इमरान खान साहब ने कि गवर्नेंस से हटके वो कोई भी बयानिया ऐसा बना देते हैं और डिबेट उसके गिर्द घूमती है, और नवाज शरीफ साहब पूरे सीन से बाहर होते हैं, हमजा शहबाज साहब भी सीन से बाहर होते हैं, मरीम नवाज साहबा भी मुल्क से बाहर होती है। शाहजेब, जब मीडिया इमरान खान साहब के एक बोसीदा नैरेटिव को प्राइम टाइम के अंदर एक एक घंटा देगा, तो यकीनन वो बयानिया जो है वो लोगों के सामने बेहतर तौर पे आएगा। और जो कारकर्दगी का बयानिया है, ये इमरान खान साहब से सवाल तो मैंने भी कई दफा पूछा है, और ये मीडिया का भी फर्ज है कि पूछे। मगर इसमें एक इशू है एहसन इकबाल साहब, पिछले 8 महीने से आपकी हुकूमत है। आपकी हुकूमत आने के बाद नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को या फिर हमजा शहबाज साहब को किसने रोका है कि वो मीडिया पर इंटरव्यू ना दें? किसने उन्हें रोका है कि वो जब आपके जलसे हो रहे हैं तो उनमें तकरीर ना करें? किसने रोका है उन्हें? अगर वो खुद, तो ये मीडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि अगर शरीफ खानदान ने फैसला किया वो ना मीडिया पर आएगा ना कोई एफर्ट करेगा, मीडिया खुद ही दिखाएगा क्या? मेरा मकसद कहने का ये है कि एक शख्स एक ही रिकॉर्ड बार बार बजा रहा है 10 साल से, तो मीडिया इतना ही फारिग है कि उसको ये नहीं पता कि उसने लोगों को कुछ और दिखाना है। उसकी वही घिसी पटी बातों का टेप जो है हर रोज 1 घंटे के लिए चलाना है। अगर तो मीडिया इतना ही फारिग है तो फिर मैं समझता हूँ कि दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त बहुत अहम तर चीजें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर इस बात पर आऊंगा। मीडिया फारिग है नहीं, माजरत के साथ मीडिया फारिग है, आपकी पार्टी फारिग हो रही है। बल्दिया जो बाई इलेक्शन हुए वहां से लेके यहाँ तक आपकी क्या सक्सेस है 2018 के बाद पंजाब में? हालांकि पंजाब आपका गढ़ समझा जाता है, जो कंडक्ट है आपको अपनी पार्टी का कंडक्ट ठीक करना चाहिए और अपनी क़यादत से कहना चाहिए पाकिस्तान में आकर एफर्ट करें, या फिर मीडिया से कहना चाहिए मीडिया फारिग है? मैं तो इस बात पे कह रहा हूँ कि मीडिया, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में भी थे और मरियम नवाज साहबा भी थी, तो हमें तो बड़ी गिनती का वक्त मिलता था। लेकिन खान साहब के पास कोई तलसमाती जादू है कि वो अदालत में भी पेश होते हैं तो अदालत उनको नहीं सवाल कर सकती। मीडिया में आते हैं तो घंटा घंटा उनकी खराफात के लिए लाइव ट्रांसमिशन हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फिर बैटल ऑफ नैरेटिव्स होती है, और हम लोगों के सामने 2013 से 18 की कारकर्दगी और ख़ास तौर पे पंजाब में 2008 से 2018 की 10 साल की कारकर्दगी रखेंगे। और जब खान साहब भी उस्मान बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो पंजाब की बद इंतज़ामी हुई है, जिसको लोगों ने भुगता है, रिश्वत के जो रेट थे वो 100 गुना बढ़ गए थे। एक गरीब आदमी को अपनी मिल्कियत की फर्ज लेने के लिए कई कई लाख रुपए रिश्वत देना पड़ती थी।